नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने और उसके परिवारों के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों की सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इस अदालत का कर्तव्य है कि वो मनमाने आदेशों को जल्द से जल्द सही करे और जनता के विश्वास की नींव को बरकरार रखे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने 11 दोषियों को दी गई छूट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने का कोई अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस कोर्ट में मुकदमा चला था, रिहाई पर फैसले से पहले गुजरात सरकार को उसकी राय लेनी चाहिए थी। आइए आपको सुनाते हैं सुप्रीम कोर्ट की वकील वृंदा ग्रोवर का इस मामले में क्या कुछ कहना है। कि ये बहुत ही आज का जो जजमेंट है जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां का सुप्रीम कोर्ट से रिमिशन मैटर पे जो बिल्किस बानो वाले केस में लोगों को रिहा कर दिया गया था स्टेट ऑफ गुजरात द्वारा, तो उसमें जो जजमेंट है वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में और रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो, वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। मैं तो ये कहूंगी कि इससे एक भरोसा जो हम सब देशवासियों का है रूल ऑफ लॉ पर, उसका एक बार फिर हमारा भरोसा इस पर वापस आता है कि हाँ, रूल ऑफ लॉ अदालत हमेशा अपहोल्ड करेगी, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। कोर्ट ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि भाई ये लोगों को लिबर्टी मिल चुकी है, पर्सनल लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ का क्या रिश्ता होगा, उसमें क्या इनकी लिबर्टी वापस ली जाए, वो सारी बातों पर बहुत गौर करने के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा ताकि रूल ऑफ लॉ का पर जो इस देश टिका हुआ है, कोई भी हो, उसमें लॉ सबके ऊपर बराबर चलेगा। और उन्होंने ये भी आश्चर्य प्रकट किया कि गुजरात स्टेट ने इस तरह क्यों इस मामले में एक्ट किया। आपको बता दें, गुजरात में 2002 में हुए दंगों के दौरान बिल्किस के परिवार पर भीड़ ने हमला कर दिया था। भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ रेप किया। तब बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। इतना ही नहीं, भीड़ ने उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी थी। बाकी 6 सदस्य वहां से भाग गए। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 11 को दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इनमें से एक दोषी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील दायर कर रिमिशन पॉलिसी के तहत उसे रिहा करने की मांग करी थी। गुजरात हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार से फैसला लेने के लिए कहा था। गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को पिछले साल बरी कर दिया था।